अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, जैसा कि आपको पता है बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने आप लोगों को जो है वो टॉप ऑफ द टॉप सॉल्व करने के लिए दिए थे। होप सो कि आप लोगों ने जो है वो सारे सब कुछ जो है वो सॉल्व कर लिया हो और अंडरस्टैंड कर लिया हो। आज के लेक्चर में बच्चे हम बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बच्चे जो आप लोगों की बुक्स पर मौजूद है उसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो आज जो है वो इस चैप्टर में बच्चे 3 एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 जो इसकी फर्स्ट 1 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 बच्चे हम सॉल्व करने लगे हैं। सेक्शन 1 में जैसा कि आपको पता है जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं सेक्शन 1 जो होता है उसमें हम लोग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थ्योरेटिकल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन 1 चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है आप लोगों की बुक्स पर वो है व्हाट इज प्रिंसिपल। तो बच्चे ये डेफिनेशन प्रिंसिपल की जो है वो बुक्स पर भी अवेलेबल है। जैसे ही ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है तो इसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल की डेफिनेशन गिवन है। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज लेंट और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी कि कोई भी मनी, ठीक है, चाहे वो 100 है 200 है 300, जितनी भी जो है वो अमाउंट है मनी की, रकम की, अगर आप लोग जो है वो मनी किसी को उधार देते हैं या फिर जो है वो उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो अमाउंट ऑफ मनी होगी उस अमाउंट ऑफ मनी को हम प्रिंसिपल का नेम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चे डिफाइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक अ रेंट विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी। ठीक है। या अगर आप लोग जो है वो किसी की अमाउंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किसी से पैसे लेकर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो उन पैसों के इस्तेमाल करने के ऊपर जो आप रेंट देते हैं, जो आप किराया देते हैं, उसको आप लोग इंटरेस्ट का नाम देते हैं। इंटरेस्ट वैसे क्या होता है? सूद होता है। ठीक है। तो बच्चे जब भी कोई पर्सन या फिर अगर आप लोग बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उस लोन के ऊपर कोई ना कोई जो है वो रेट चार्ज करते हैं जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो ये वही हो गया कि आप लोग उनसे मनी जो है वो उधार लेते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, और वो जो है आप लोगों को जो मनी उधार देता है आपके इस्तेमाल करने के लिए, उसके ऊपर जो रेंट चार्ज करेगा, जो किराया चार्ज करेगा मनी के यूज करने के लिए, उसको आप लोग जो है वो इंटरेस्ट का नाम देंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटे ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1, बेसिकली इसमें हम लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है। डिफाइन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स्ड प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसको आप लोग जो है वो फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो हर साल हर पीरियड में फिक्स, जो भी पीरियड आप लोगों को गिवन है, 1 साल है, 2 साल है, ठीक है, 6 माह है, तो जो भी आप लोगों के पास पीरियड अवेलेबल है उसमें जो है वो आप लोगों के पास जो फिक्स्ड प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट जो आप लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है या जो है वो उधार दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसी फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर अगर आप लोग बच्चे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसको हम लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का नेम देते हैं। नेक्स्ट वन है राइट फार्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बच्चे फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आप लोगों के पास जो मौजूद होता है उसको हम शो करते हैं एस आई। एस स्टैंड्स फॉर सिंपल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। तो एस आई शो करेगा सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है पी आई एन। ठीक। अब P जो है वो प्रिंसिपल को शो कर रहा है, I इंटरेस्ट रेट को शो करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर N जो है वो किसको शो करेगा? N जो है वो आप लोगों के नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा SI इज इक्वल टू PIN। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है राइट फार्मूला टू फाइंड अक्यूमुलेटेड अमाउंट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चे वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हुए आप लोगों ने अक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हुए ए की वैल्यू फाइंड आउट करने का, अक्यूमुलेटेड अमाउंट को बच्चे हम लोग ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला गिवन है वो आप लोगों की बुक्स पर भी अवेलेबल है। ए इज इक्वल टू पी
इंटू 1 प्लस आई एन। बटे यहाँ पर जो ए है वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट को शो करेगा, पी जो है वो अगेन आपके प्रिंसिपल को शो करेगा, और ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट शो कर रही है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो, और ये जो पी है पी की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर जो है पी इंटू 1 प्लस आई एन, आई अगेन जो है वो इंटरेस्ट रेट को शो करेगा और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेगा। तो यहाँ पर ए का फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। नेक्स्ट वन है डिसाइड इंटरेस्ट ड्यू इन केस ऑफ रुपीज 1000 लोन फॉर 4 months एट 6% पर एनम। बच्चे अब आप लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। इन केस ऑफ रुपीज 1000 लोन, यानी कि लोन दिया है आपने कितने का, 1000 रुपए का लोन दिया है। तो हमने बोला जो मनी आप लोग जो है वो लोन के तौर पर देते हैं तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पी की वैल्यू है रुपीज 1000, ठीक है। नेक्स्ट वन आप लोगों को 4 months गिवन है और 6% पर एनम। जहां पर बच्चे परसेंटेज आ जाएगा वो क्या होगा आप लोगों का इंटरेस्ट रेट। तो आई इज इक्वल टू 6%, 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 के इक्वल आ जाएगा, और एन जो है वो यहाँ पर है 4 months, ठीक हो गया। तो यहाँ पर चूंकि आप लोगों को इसको साल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को एन की वैल्यू जो है वो मंथ्स में अवेलेबल है, यहाँ पर 4 months है तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, साल में कन्वर्ट करने के लिए आप 4 को डिवाइड करेंगे 12 पर। अब 12 पर बच्चे हम क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, एक साल में जो है वो 12 months होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 4 को डिवाइड करेंगे 12 पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है बच्चे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू फाइंड आउट करना है, इट मीन सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई एन। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी की जगह पर हम प्रिंसिपल की वैल्यू लिख देंगे, वो है 1000 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर आई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो है 0.06, और अगेन मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है वो लगाएंगे और उसके बाद जो है वो n की वैल्यू पुट करेंगे, n है 1/3 ईयर्स, ठीक है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा ₹20, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ड्यू है उसकी वैल्यू है ₹20। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the accumulated amount after 3 years on an investment of rupees 2,50,000 at 9% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक हो गया। तो बेटे यहाँ पर आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करनी है। जो लास्ट क्वेश्चन किया है आप लोगों ने उसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट की, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आपको नंबर ऑफ ईयर्स जो यहाँ पर गिवन है वो है 3, और इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों को गिवन है वो है 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो है 9%, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी जो प्रिंसिपल को शो करेगा इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है आई इंटरेस्ट रेट, वो आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, वो है 9%, 9 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.09 के। नेक्स्ट वन है एन जो है जो आपको गिवन है क्वेश्चन है में वो है 3 ईयर्स। अब आप अगेन जो है वो फॉर्मूला पुट करेंगे एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। तो ए की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, ए ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर पी की जगह पे उसकी प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 2,50,000 इंटू 1 प्लस आई की जगह पर जो है वो आप लोग 0.09 जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है वो लिखेंगे, और एन की जगह पर 3 जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चे आप लोग क्या करेंगे, 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जो वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2,50,000 से। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक्यूमुलेटेड जो अमाउंट है वो आ जाएगी, और एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगी वो आएगी रुपीज 3,17,500।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फार्मूला एस आई इज इक्वल टू पी आई एन इन टर्म्स ऑफ एन। मीन्स कि वो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट का ये जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई एन, इसको यूज करते हुए आप लोगों ने जो है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे फार्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी आई एन। तो अगर आपने एन की वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है तो एन को आप लोग इक्वल की इस साइड पर रहने देंगे और बच्चे पी और आई जो है वो एन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो दूसरी साइड पर क्या है एस आई डिवाइडेड बाय पी आई इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर जो है वो इन टर्म्स ऑफ एन जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एन इज इक्वल टू एस आई ओवर पी आई। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है टू सम्स rupees 10,000 and rupees 5,000 are allowed to grow for a year at the rates of 5% and 10% respectively. Decide which sum pay more. अब वो कहता है दो जो है वो आप लोगों के पास सम्स हैं, दो आप लोगों के पास अमाउंट्स हैं। पहली जो है वो है आप लोगों के पास 10,000 और जो दूसरी है वो है 5,000। अब वो कह रहा है कि ये जो है वो पहली वाली जो अमाउंट है उसके ऊपर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है हर साल वो मिल रहा है 5% के अकॉर्डिंगली, और जो दूसरी वाली अमाउंट है 5,000 उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10% के हिसाब से। ठीक है, अब वो आपने ये डिसाइड करना है कि किस अमाउंट के ऊपर आप लोगों को जो है वो ज्यादा मनी जो है वो मिल रही है, किसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेटे यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों के साथ, दो ही इंटरेस्ट रेट आप लोगों को गिवन है और दो ही एन की वैल्यूज आप लोगों को गिवन है। इस जो है वो डाटे को यूज करते हुए आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब जो है बच्चे अगर हम लोग देखें तो पहला प्रिंसिपल जो आपको गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट वो है यहाँ पर 10,000। ठीक है, ये 10,000 जो है वो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू रुपीज 10,000 और जो है वो I की वैल्यू इस वाले के ऊपर 10,000 के ऊपर आप लोगों को 5% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 5%। 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.05 आ जाएगा और n जो है वो है 1 ईयर। देखें ग्रो फॉर अ ईयर। ठीक है, अ ईयर इट मीन जहां पर एक साल है तो n इज इक्वल टू 1 ईयर। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का बजाय फॉर्मूला पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई एन। सिंपल इंटरेस्ट p की जगह पर आप प्रिंसिपल की अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर 10,000 इंटू आई की जगह पर 0.05 ये वैल्यू पुट कर देंगे और जो है वो n की जगह पर 1 ईयर जो है वो पुट कर देंगे। इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल वैल्यू आएगी ₹500। मीन्स के अगर आप लोग जो है वो 10,000 आपके पास अमाउंट है, आप लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए और उसके ऊपर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से मिले तो आप लोगों को जो है वो एक साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास होगी वो होगी ₹500। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दूसरे वाला केस है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा जो केस है बच्चे वो दूसरे प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारे पास 5,000। तो पी की वैल्यू जो सेकंड वाली है वो है P इज इक्वल टू ₹5,000। ठीक है, अब 5,000 के ऊपर जो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो आई है। आई किसके इक्वल है यहाँ पर 10% के हिसाब से। 10 को बच्चे आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। इसी तरह सेम जो है वो n की वैल्यू भी यहाँ पर फारा आ ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे एस आई इज इक्वल टू पी आई एन। ठीक हो गया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बच्चे p की जगह पर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे 5,000 इंटू आई की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 0.1 एंड एन की जगह पर 1 ईयर पुट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी ₹500। इट मीन्स कि अगर आप लोगों के पास 10,000 है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आप लोगों को एक साल के लिए 5%, तो फिर भी आप लोगों को एट द एंड जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो 500 होगी। और अगर आप लोगों के पास जो है वो पैसे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं किस रेट के ऊपर 10% के जो है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड एक साल के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 500। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस बोथ द सम पे इक्वल अमाउंट एज इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर इस वाले केस में भी आपको 500 इंटरेस्ट मिल रहा है और इस वाले केस में भी 500 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोनों में से कोई सा भी केस जो है वो ज्यादा सम पे नहीं कर रहा बल्कि दोनों केसेस जो है वो इक्वल सम पे कर रहे हैं, यानी कि इक्वल अमाउंट इक्वल जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो आप लोगों को मिलेगी साल के एंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक एन अमाउंट डबल इन अ ईयर।
ठीक है। यानी कि वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सा ऐसा रेट है जिस रेट के ऊपर आप लोगों की जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी डबल हो रही है, इट मीन्स आप लोगों की जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2p के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल की अमाउंट डबल हो रही है, डबल होने का क्या मतलब है कि पहले अगर p आपने इन्वेस्टमेंट की है तो अब क्या हो जाएगी, वो 2p हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अक्यूमुलेटेड अमाउंट a इज इक्वल टू 2p, i रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू जो है वो है 1 ईयर, इन अ ईयर है, इट मीन्स के एक साल, n इज इक्वल टू 1 ईयर। यहाँ पर बच्चे आप एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई एन। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, a की जगह पर हमने जो है वो क्या किसके इक्वल रखा है, a को 2p के। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डबल हो रही है तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपके पास हो जाएगी 2p। ठीक है, a की जगह पर 2p पुट करेंगे, फॉर्मूले का p ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस आई इंटू एन। एन की वैल्यू बचे यहाँ पर 1 ईयर है तो यहाँ पर n की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, ये है 1 प्लस ये i है और इंटू ये अगेन क्या है, n की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो बच्चे अगर हम लोग जो है वो i को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे हम देखें कि तो यहाँ पर 2p है और इस साइड पर भी p जो है वो मौजूद है, तो हम लोग दोनों p वाली जो वैल्यूज हैं उसको इक्वल की एक साइड पर लेकर जाएंगी। यहाँ पर p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ, अगर इस साइड पर लेकर जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड पर इसको मूव करेंगे तो p जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू ये क्या है 1 प्लस और जो है वो i को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन जो है वो i आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चे यहाँ पर p जो है वो p से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 प्लस i। तो यही सेम वैल्यू हम नीचे पुट कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है, ये हमारे पास जो है वो क्या है 1 और प्लस क्या है यहाँ पर हमारे पास i। तो बच्चे ये जो हमारे पास जो है वो फिगर है इसको हम एक साइड पर कर लेते हैं 2, और ये यहाँ पर 1 जो है वो प्लस हो रहा है i के साथ तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू i के। तो 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू i। तो i किसके इक्वल आ जाएगा, अब बचे 1 के, और इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आप लोगों के पास जो है वो परसेंटेज में वैल्यू होती है, इसको परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 1 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के पास आ जाएगा 100%। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर आप लोगों की जो अमाउंट है जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर जो है वो 100% आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो वहां पर आप लोगों की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने फाइंड की है। नेक्स्ट वन बच्चे सेक्शन 1 जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो सेक्शन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 में जो है वो 11 क्वेश्चन मौजूद हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सेक्शन 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1880.90 for 1 year at simple interest 5/1/2%। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है, और आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू बच्चे अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो प्रिंसिपल की वैल्यू है 1880.90, और जो है वो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर गिवन है वो है आई और उसकी वैल्यू है 5/1/2%। इसको जब बच्चे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और क्या आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 11, 11/2, 11 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका वो परसेंटेज में होगी, परसेंटेज खत्म करने के लिए उस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.055। नेक्स्ट वन है बच्चे आप लोगों के पास एन क्या है यहाँ पर 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 1
ईयर, तो 1 साल है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 लाख, सिंपल इंटरेस्ट की प्रिंसिपल की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1880.90, मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, आई की वैल्यू है यहाँ पर 0.055 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एन के साथ, एन की वैल्यू है यहाँ पर 1। इन तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो फाइनल आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹103.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4 लाख इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड 6 months एट 4% पर ईयर। यहाँ पर बच्चे आप लोगों से जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, आप लोगों से जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। आप लोगों को यहाँ पर जो चीजें गिवन है वो है 4 लाख, आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर गिवन है और आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो प्रिंसिपल की अमाउंट जो यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल है वो है ₹4 लाख। आई की वैल्यू जो गिवन है वो है आप लोगों के पास 4%। तो परसेंटेज खत्म करने के लिए बच्चे आप 4 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.04। नेक्स्ट वन है एन, एन की वैल्यू जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है 5 years एंड 6 months, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 years जो है वो हो जाएंगे। 6 मंथ बच्चे आधा साल हो गया, ठीक है। तो 5.5 years आप लोगों के पास जहां पर n की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। तो प्रिंसिपल की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 4 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको i के साथ, i की वैल्यू है 0.04, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको n के साथ, n की वैल्यू है 5.5। इन तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹88,000। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7,50,000 फॉर 3 months इफ द रेट इज 4.14% पर ईयर। तो बच्चे यहाँ पर अगेन आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। जो चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है डाटा के अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है ₹7,50,000। नेक्स्ट वन आप लोगों को बच्चे इंटरेस्ट रेट की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है वो है 4.1/4%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 को बच्चे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको 4 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.25%। परसेंटेज खत्म करने के लिए आप 4.25 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.0425। नेक्स्ट वन आप लोगों को बचे एन की वैल्यू गिवन है और एन गिवन है आप लोगों को 3 months। तो यहाँ पर बचे अगेन आप लोगों को महीनों में जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो ये जो मंथ्स की आपको वैल्यू गिवन है 3 months है, इसको जो है वो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, यहाँ पर आ जाएगा 0.25 ईयर्स। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट की जो है बचे फार्मूला पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 7,50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे आई की वैल्यू के साथ जो कि हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पर आई की वैल्यू 0.0425, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एन के साथ, एन जो हमने फाइंड की है वो है 0.25 ईयर्स। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी वो आएगी 7,968.75। नेक्स्ट वन बच्चे जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो है, अ बैंक लैंड ₹12,50,000 फॉर 2 years, ठीक है। यानी कि एक बैंक है उसने 12,50,000 रुपए जो है वो 2 साल के लिए कर्ज दिया है, 2 साल के लिए लोन के तौर पर दिए हैं। ऑन 3/4 ऑफ अमाउंट बैंक चार्ज 4% इंटरेस्ट। अब वो कहता है बच्चे ये जो टोटल अमाउंट है 12,50,000, इस अमाउंट के ये जो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट का अगर हम 3/4 लेना, ठीक है, इस अमाउंट का 3/4 जो हिस्सा हमारे पास आएगा उसके ऊपर बैंक जो है वो 4% के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट लेगा। ऑन द बैलेंस बैंक चार्ज 5% इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग जो है बैलेंस रह जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर बैंक जो है वो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
करेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज्ड बाय द बैंक। ठीक है, अब बच्चे आप लोगों ने जो है वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो जो टोटल अमाउंट बच्चे आप लोगों को यहाँ पर गिवन है लोन की वो है 12,50,000 यानी कि 12,50,000 रुपए। अब बच्चे इस वैल्यू का ये जो टोटल अमाउंट है इसका आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है 3/4। ठीक है, पार्ट। तो 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन आप लोगों के जो है वो प्रिंसिपल की वैल्यू शो करेगी। यहाँ पर भी बच्चे आप लोगों के दो प्रिंसिपल बनेंगे। अब इस अमाउंट का जो है वो 3/4 जो आप लोग लेंगे वो आप लोगों के पास फर्स्ट प्रिंसिपल होगा जिसको हम P जो है वो 1 से शो करेंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट के साथ इसको 12,50,000। तो आप लोगों के पास जहाँ पर आ जाएंगे रुपीज 9,37,500। ठीक है, तो ये जो 9,37,500 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को P1 को शो करेगी और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके P2 को शो करेगी। अब रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट है हमारे पास 12,50,000 उसमें से ये जो P1 की वैल्यू है 9,37,500 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 3,12,500। ये आपके जो है वो P2 की वैल्यू को शो करेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन बच्चे हम देखते हैं आप लोगों को क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, तो 3/4 जो है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। तो 3/4 को हमने क्या लिया है 3/4 जो वैल्यू है उसका हमने प्रिंसिपल P1 से शो किया है। तो इसके रेट को I को भी हम लोग जो है वो I1 से शो करेंगे और वो क्या है 4%। परसेंटेज खत्म करने के लिए हम 4 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.04। सेम इसी तरीके से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 3,12,500 और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% के हिसाब से। ठीक है, इसको हमने P2 से शो किया है तो इसके ऊपर जो 5% रेट है उसको हम I2 से शो करेंगे वो है 5%। तो 5 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05। नेक्स्ट वन बचे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स दोनों के लिए सेम है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गिवन है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल है, 2 साल जो है वो इसके लिए है और 2 ही साल जो है वो इस वाले प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है। तो N1 भी हमारे पास 2 इयर्स है और N2 जो है वो भी हमारे पास 2 इयर्स है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पुट करेंगे तो जो फर्स्ट वाला हमारे पास P1 I1 एंड N1 है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट SI1 इज इक्वल टू P1 I1 एंड N1। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर P1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो हमारे पास आई है 9,37,500। नेक्स्ट वन आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे I के साथ I1 की वैल्यू है 0.04 वो भी इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में और N1 की वैल्यू है 2 इयर्स। इन तीनों वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट SI1 की जो वैल्यू है वो आएगी 75,000 रुपीज। नेक्स्ट वन बच्चे हम S12 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो S12 इज इक्वल टू P2 I2 एंड N2। तो P2 की बच्चे वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 3,12,500 और I2 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 0.05 एंड N2 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट करेंगे, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा हमारे पास S12 का वो आएगा 31,250। ठीक है रुपीज, ये S12 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब आप लोगों से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये थी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास SI1 की वैल्यू है और SI2 की वैल्यू है। तो टोटल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज इक्वल टू ये जो दोनों इंटरेस्ट की वैल्यूज हैं इनको हम जमा कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो 75,000 प्लस ये जो सेकंड वाली वैल्यू है 31,250 इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 1,06,250 रुपीज जो है हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जो बैंक चार्ज करेगा यानी कि 1,06,250 रुपए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चे
How long will it take to earn rupees 11,250 simple interest on deposit of rupees 75,000 at simple interest rate 7.1/2%? ठीक है, यहाँ पर बच्चे आप लोगों को प्रिंसिपल की जो है वो वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 75,000। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर आप लोगों को जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन है 7.1/2% गिवन है। आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो हाउ लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग इट मीन्स यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ईयर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये देखें, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 11,250 जो है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको गिवन है। तो इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी जो है वो जहां पर भी क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग आ जाएगा इट मीन्स आपने वहां पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं। प्रिंसिपल आपके पास जो गिवन है वो है 75,000 रुपीज। आई की वैल्यू जो गिवन है वो है 7.1/2%। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.075। एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो है 11,250 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चे आप यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 11,250, पी की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 75,000 इंटू आई की जगह पर भी वैल्यू पुट करेंगे 0.075 और एन जो है वो तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों वैल्यूज को बच्चे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.075 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5,625। अब बच्चे ये वैल्यू जो है वो n से मल्टीप्लाई हो रही है, इट मींस इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो 11,250 को डिवाइड करेंगे 5,625 पे और आप लोगों के पास यहाँ पर फिर n की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2 उसको हम लोगों ने जो है वो साथ लगाना है ईयर्स, क्योंकि हमारे पास जो n है, n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को ही शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ जो है वो रुपीज वगैरह नहीं लगाने, परसेंटेज नहीं लगानी, बल्कि ईयर्स से जो है वो शो करना है n की वैल्यू को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एट विच सिंपल रेट रुपीज 5,000 डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई की। ठीक, और आप लोगों को यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू जो गिवन है वो है 5,000 एंड जो है वो आप लोगों को गिवन है वो है 5 ईयर्स और जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा 5,000, क्योंकि उसने बोला है एट विच सिंपल रेट, रेट मींस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रुपीज 5,000 डबल, 5,000 डबल हो रहा है, इट मींस के प्रिंसिपल अगर 5,000 है यहाँ पर तो डबल होने का क्या मतलब है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भी 5,000 हो तो ही ये वैल्यू जो है वो डबल होगी ना। तो यहाँ पर बचे प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी रुपीज 5,000, आई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन की वैल्यू जो आप लोगों को गिवन है वो है 5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5,000। तो यहाँ पर बच्चे आप लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 5,000, पी की जगह पर भी अगेन वैल्यू पुट करेंगे 5,000 और आई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एन की जगह पर पुट कर देंगे 5। ठीक हो गया, इन दोनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000 इंटू आई और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर आपने वैल्यू पुट की 5,000। बच्चे अब ये जो 25,000 है वो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू आई। तो 5,000 को 25,000 के ऊपर बचे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो यहाँ पर आपके पास i इक्वल आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/5 और i हमेशा आप लोगों के पास जो है वो परसेंटेज में वैल्यू होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 20%। ठीक है, क्योंकि आई इंटरेस्ट रेट हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए हम लोगों ने 1/5 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ ताकि हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू परसेंटेज में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 12 1/2% and other rupees 20,000 at the rate of 13 1/2% per annum. Find his total annual interest on his investment.
तो बच्चे यहाँ पर भी आप लोगों को दो प्रिंसिपल की वैल्यूज गिवन है। जो P1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो है 10,000, P2 की वैल्यू जो गिवन है वो है 20,000, क्योंकि दो डिफरेंट अमाउंट्स हैं। और यहाँ पर जो है वो पहले वाला जो प्रिंसिपल है, पहली जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उसके ऊपर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 12.1/2%, यानी कि I1 की वैल्यू है 12.1/2% और I2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 13.1/2%। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों के पास नंबर ऑफ ईयर जो है वो क्या है, यहाँ पर 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम अ मैन इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ एन अदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो फाइंड हिज टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, पहले वाले प्रिंसिपल के ऊपर भी और सेकंड वाले प्रिंसिपल के ऊपर भी जो आपने इन्वेस्ट की है। तो P1 की वैल्यू है 10,000, P2 की वैल्यू है 20,000, I1 की वैल्यू जो है जो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है वो है 12.1/2%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, परसेंटेज खत्म करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.125। अगेन I2 की जो वैल्यू है वो है 13.1/2%। इसकी भी परसेंटेज खत्म करेंगे और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.135। N1 जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पर 1 ईयर, N2 जो है वो भी 1 ईयर। ठीक है, एक साल के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब यहाँ पर SI, ठीक है, 1 इज इक्वल टू P1, I1 एंड N1। SI1 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू है बच्चे 10,000, यहाँ पर पुट करेंगे। I की वैल्यू है 0.125, यहाँ पर जो आप फाइंड आउट करेंगे, और N जो है वो भी 1 के इक्वल है। इन तीनों वैल्यूज को जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट SI1 की वैल्यू आ जाएगी 1,250 रुपीज। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप लोग SI2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। SI2 इज इक्वल टू P2, I2 एंड N2। P2 की वैल्यू बचे यहाँ पर आप लोगों को जो गिवन है वो है 20,000, फार्मूले में पुट करेंगे। I2 की वैल्यू जो आप लोग फाइंड आउट करेंगे वो होगी 0.135 और N2 जो है वो भी अगेन हमारे पास 1 है। इन तीनों वैल्यूज को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर SI2 की वैल्यू आ जाएगी 2,700। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,250, ये जो हमने फाइंड आउट किया वो, और ये जो सेकंड वाला इंटरेस्ट है 2,700 इज इक्वल टू 3,950, ये रुपीज में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how long will it take for rupees 5,000 to produce 500 as simple interest at the rate of 4%? बट यहाँ पर आप लोगों से अगेन पूछा गया है हाउ लॉन्ग, इट मींस आप लोगों ने यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है ₹5,000। इसके अलावा प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं 500, इट मींस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है इसके ऊपर 500 एज सिंपल इंटरेस्ट। रेट आप लोगों को जो अवेलेबल है वो है 4%। तो यहाँ पर P किसके इक्वल आएगा ₹5,000 जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। I की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 4%, तो 4 की परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। N जो है वो हाउ लॉन्ग ये शो कर रहा है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पर गिवन है वो है 500 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट का बच्चे आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर आ जाएगा 500, P की जगह पर जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 5,000 इंटू I की वैल्यू है यहाँ पर 0.04 जो आप लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, और N जो है वो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। 5,000 को 0.04 से बच्चे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो 200 आ जाएगा। अब 200 बच्चे आप देखेंगे कि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स इक्वल की दूसरी साइड पर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू N। 500 को बच्चे 200 पे डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास N की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what must be the rate of interest on rupees 40,000 to produce 2,000 in 8 months?
ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस आप लोगों ने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है वो है 40,000 और इसके अलावा आप लोगों को जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है वो है टू प्रोड्यूस रुपीज 2,000। प्रोड्यूस कितना हो रहा है इसके ऊपर, वो है सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट 2,000 और आप लोगों के पास एन की जो वैल्यू गिवन है वो है 8 मंथ्स। तो P इज इक्वल टू रुपीज 40,000 जो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है, I की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और N जो है वो भी आप लोगों को गिवन है 8 मंथ्स। तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो यहाँ पर 2/3 ईयर्स आ जाएंगे आपके पास। सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट गिवन है वो है रुपीज 2,000। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे 2,000, P की जगह पर प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 40,000, I की अमाउंट आप फाइंड आउट करेंगे और N की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 2/3। तो बेटे यहाँ पर जब आप लोग जो है वो 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 26,666.67 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, ये आई के साथ बचे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब इक्वल की दूसरी साइड पर अगर आप इसे शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो 2000 को आप लोग बचे डिवाइड कर देंगे 26,666.67 और इक्वल किसके आ जाएगा, ये आई के। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0.0749। आई की वैल्यू बचे चूंकि हमेशा परसेंटेज में होती है, इसलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 100 लगाया हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लगाया। तो जब इस 100 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7.5%। इट मीन जहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5%। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चे, अ मैन हैज परचेज्ड रुपीज 2 लाख वर्थ ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यानी कि एक आदमी है उसने जो है वो 2 लाख की मालियत के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं वो खरीदे हैं। द बॉन्ड्स एक्सपायर इन 10 ईयर्स। अब ये जो बॉन्ड्स हैं वो 10 साल में जो है वो एक्सपायर होंगे एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड सेमी एनुअली एट द रेट ऑफ 8% पर 6 मंथ्स पीरियड। ठीक है, अब बच्चे वो कह रहा है इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा जो कंप्यूट किया जाता है वो है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 दफा। इट मींस के हर 6 माह के बाद जो है वो इन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, वो है 8% पर 6 मंथ्स पीरियड। ठीक है, 8% के हिसाब से, यानी कि 6 माह के बाद 8% के हिसाब से और अगेन 6 माह के बाद फिर से जो है वो 8% के हिसाब से साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से। इंटरेस्ट चेक्स आर मेल टू द बॉन्ड होल्डर्स एवरी 6 मंथ्स। वो कहता है कि हर 6 माह के बाद जो इंटरेस्ट के चेक्स हैं जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब आपने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन द इंटरेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ। अब आपने ये बताना है कि हर 6 माह में जो है वो इन्वेस्टर जो है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। सेकंड वन है, हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी एक्सपेक्ट ओवर द 10 ईयर्स पीरियड, के 10 साल में जो है वो टोटल कितना जो है वो उसको मिलेगा इंटरेस्ट। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, के आखिरी चेक जो इसको मिलेगा उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे हर 6 माह में जो है वो कितना इंटरेस्ट जो है वो मिलना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए उस इन्वेस्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में जो चीजें आप लोगों को अवेलेबल हैं, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू है यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख प्रिंसिपल की वैल्यू है एंड जो है वो 1 सेमी एनुअल ईयर है। ठीक है, हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है जी आई किसके इक्वल है 8% के, 8% के हिसाब से। ठीक है, सेमी एनुअली, अब 8 को बचे आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.08 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हर 6 माह के बाद आपने यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P की जगह पर प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारे पास 2 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे आई जो है वो है हमारे पास 0.08, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू क्या है 1 सेमी एनुअल ईयर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी एनुअल ईयर मींस के 6 माह। ठीक है, 6 माह के बाद आप लोगों को मिलने वाला है।
नेक्स्ट अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 16,000, ठीक है, रुपीज 16,000। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि 10 जो है वो साल के बाद कितना टोटल इंटरेस्ट जो है वो इसको मिलेगा, ठीक है। अब जो है वो 10 इयर्स इंटरेस्ट टोटल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है बच्चे, 10 साल है, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है ना, ये जो 16,000 है, ये हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट मिला है, 6 माह के बाद 16,000, फिर 6 माह के बाद जो है वो 16,000। इट मीन्स अगर हम लोग इसको जो है वो साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहिए तो हम 16,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है, तो फिर ही साल का जो है वो होगा, क्योंकि ये तो 6 माह का है। 16,000 जो इंटरेस्ट की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है 16,000 वो 6 माह के लिए है। तो अगर हम पूरे साल का फाइंड आउट करना चाहिए तो इसी अमाउंट को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साल में तो डबल हो जाएगा ना, ये 6 माह का ये और 6 माह का ये, 16,000 प्लस 16,000 भी कर सकते हैं तो एक साल का निकल आएगा, और 16,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो पूरे साल का निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर 2 लगाया है ना, ये इसलिए लगाया है ताकि हम इसको एक साल के इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सके, और हमको चाहिए कितना, 10 सालों का, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 16,000 को 2 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हमारे पास एक साल का इंटरेस्ट आ जाए। अब हमने टोटल 10 सालों का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा हमारे पास 16,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उस एक साल के इंटरेस्ट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, ताकि हमारे पास 10 सालों का इंटरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर रुपीज कितना आ जाएगा, यहाँ पर रुपीज आ जाएगा 3,20,000, ठीक है। तो 10 सालों का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 3,20,000 रुपए। ये सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। अब ये जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है अमाउंट ऑफ द लास्ट चेक, आखिरी चेक की जो अमाउंट है वो आप लोगों ने बच्चे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे जो आखिरी चेक होगा, आखिरी चेक जो होगा उसमें आप लोगों ने जो टोटली अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो अमाउंट भी आपको वापस की जाएगी, और जो आखिरी आप लोगों के इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी वो भी आपको जो है वो वापस की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 2 लाख, ठीक है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, तो 2 लाख आप लोगों की इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस की जाएगी, और 16,000 6 माह का जो आखिरी 6 माह का जो इंटरेस्ट होगा ना 16,000 ये उसकी वैल्यू है। तो 2 लाख ये जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी अमाउंट वो, और आखिरी जो 6 माह है उनके जो इंटरेस्ट की वैल्यू है, इन दोनों को जमा करके आप लोगों के पास जो लास्ट चेक आएगा वो आएगा 2 लाख प्लस 16,000, वो टोटल बन जाएगा आप लोगों के पास एक ही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर रुपीज 2,16,000, ठीक है। तो ये अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जो है अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल की अमाउंट आपको गिवन है, एस आई की वैल्यू भी गिवन है, इन दोनों को ऐड करके आप लोगों के पास यहाँ पर एक ही अमाउंट जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। तो ये क्वेश्चन जो है इसको पहले रीड करते हैं। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी ₹48 इफ इट इन्वेस्टेड 3% पर एनम फॉर 5 years, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों से जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है, इट मींस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बच्चे जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है वो है 48, आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 3%, और एन की वैल्यू जो गिवन है वो है 5 years। तो पी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। आई आपके पास इक्वल है 3%, तो 3 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.03। तो एन की वैल्यू है 5 years। सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 48 जो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई एन। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 48, पी आपने फाइंड आउट करना है, पी इंटू आई की जगह पर 0.03 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एन के साथ, तो एन की वैल्यू है आप लोगों के पास 5 years। 0.03 को बचे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.15। चूंकि ये वैल्यू जो है 0.15 जो है वो p से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल की दूसरी साइड पर इसको मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। 48 को डिवाइड कर देंगे 0.15 से, किसके इक्वल आ जाएगा ये p के, और जो है वो p की वैल्यू बचे यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगी ₹320।
ठीक है, यानी कि 320 रुपए जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों के पास आ जाएगी। ये जो है वो लास्ट वन क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 जो है बच्चे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं सेक्शन 1 में से या फिर सेक्शन 2 में से, इन क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम से डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो है वो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बच्चे ये जो एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व की है आज के लेक्चर में, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो आप लोगों की बुक्स पर अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज जो है वो 10 एमसीक्यूज हैं बच्चे इस एक्सरसाइज के, और वो जो है वो ज्यादातर जो है वो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस हैं और आप लोगों की बुक्स के ऊपर इनके आंसर भी मौजूद हैं। तो आप लोग जो है वो उन एमसीक्यूज को खुद जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो अपनी प्रॉब्लम जो है मुझसे शेयर कर लीजिएगा। वैसे एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज 2.1 के वो आप लोगों ने खुद ही जो है वो सॉल्व करने हैं।